अपने चैनल सुनने में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं एसएफडी और बीएमडी फोर्स ऑन अ सिंपल सपोर्टेड बीम। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो जो है लेक्चर नंबर 4 होगा हमारा शेयरिंग फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए। उससे पहले मैंने लेक्चर दे रखे हैं, 3 लेक्चर हो रखे हैं इस पर। तो गाइस आपने देखा नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप देख लें वहाँ पर। और सिंपल सपोर्टेड बीम पे हम करने वाले हैं। उससे पहले मैंने कैंटिलीवर पे मैंने तीनों केस, हमारे जो 3 केस थे कौन कौन से, एक थे हमारे डब्ल्यू लोड, एक थे हमारे डब्ल्यू लोड गाइस, एक थे हमारे यूनिफॉर्म डिस्लोड, एक यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, वो दोनों कर रखे हैं वहाँ पे तीनों केस। यहाँ पे हम आज देखेंगे वीडियो में 2 केस देखेंगे, एक पॉइंट लोड, एक हम देखेंगे यूनिफॉर्म वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। वेरिंग लोड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके लिए हम इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा जो लेक्चर नंबर 5 होगा, उसमें हम यूनिफॉर्म वेरिंग लोड देखेंगे। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो लेंदी हो जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा लेंदी भी, ये पॉइंट लोड ये सब सिंपल सपोर्टेड बीम क्या है समझना अच्छा होता है और ये थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं इसमें दो ही बताऊँगा इस वीडियो में। अगले वीडियो में एक अच्छे से डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले देखिए सिंपल सपोर्ट बीम के क्या है, पॉइंट लोड। पॉइंट लोड वही हम आपको जानते होंगे पॉइंट लोड क्या होता है, जो कंसंट्रेटेड लोड को हम पॉइंट लोड कहते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या है, एक बीम है। ठीक है, बीम पे क्या है हमारा हिंज सपोर्ट लगा रखे मैंने दोनों तरफ, तो ये हो गया क्या, सिंपल सपोर्टेड बीम। ठीक है, क्या एक तरफ रोलर लगा दो तब भी हो जाएगा सिंपल सपोर्टेड बीम। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब देखिए इस क्या हो रहा है, इस पर डब्लू लोड लग रहा है, डब्लू किलोन्यूटन का। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा बी है, और टोटल जो लेंथ है बीम का गाइस वो हमारा क्या है, एल है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, हमारे पास जो ये डायग्राम है इसमें हमें 2 रिएक्शन भी मिलेगी। कौन कौन सी 2 रिएक्शन मिलेगी, वो मिलेगी एक ये जिसका नाम देता हूँ मैं आर ए, एक रिएक्शन हमें मिलेगी यहाँ पे जिसका नाम देता हूँ मैं आर बी। क्योंकि गाइस जो जैसे कोई सपोर्ट होता है, सिंपल सपोर्टेड बीम है, उस पर क्या होता है, सिंपल सपोर्टेड बीम पे क्या होता है, जो हमारे रिएक्शन जो पॉइंट रिएक्शन सपोर्ट लगा रखे हैं, तो जो लोड लग रहा है वो क्या करेगा, अपना पूरा जो बीम क्या करेगा, लोड जो लग रहा है उसके ऊपर वो ट्रांसफ़र कर देगा किस पे, सपोर्ट के ऊपर। सो दैट हमें क्या जो आर ए और आर बी हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी जो हमारा हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू। पहला क्वेश्चन। ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि हम जो डब्ल्यू लोड लगा रहे हैं तो किसके पे आ जा रहा है, ये आर ए और आर बी पे आ जा रहा है कि वो इतना लोड जनरेट करे ताकि बीम वहाँ पे उस पोजीशन पर रह सके, स्टैटिक पे रह सके, रुके रह सके, ताकि तब ये हमारा क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू। इतना न्यूटन तो इससे देना ही देना होगा। ठीक है, उससे ऊपर उठाना है तो क्या होगा, उससे ज़्यादा दे दो, आर ए आर बी की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए उससे ज़्यादा, फिर नहीं तो स्टैटिक रखना है तो दोनों का क्या होगा, इक्वल। तो हम मानते हैं स्टैटिक कंडीशन में तो ये क्या इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए समीशन ऑफ जो मूवमेंट होगी इस सिंपल सपोर्टेड में यहाँ पे वो क्या 0 मानते हैं। दैट्स मीन कि एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होगी, एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होंगे। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज जब पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, हमारे पास पॉइंट ए है, इस पॉइंट हम मूवमेंट निकालेंगे दोनों, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज कौन है और क्लॉकवाइज कौन है। तो देखिए सबसे पहले ये वाला देखें आर ए पे, आर ए क्या है, तो ये तो आर ए तो 0 ही हो जाएगा गाइस, क्योंकि डिस्टेंस 0 हो जाएंगे यहाँ पे। आर बी का देखिए ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। डब्ल्यू वाला क्या है हमारा जो लोड लगा रहे हैं वो क्या क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज आर बी देखिए, तो आर बी इंटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है एल, मूवमेंट क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, प्लस आर ए भी है हमारा एंटी क्लॉकवाइज में, ये देखिए ऐसे ये भी जा सकता है, प्लस आर ए इंटू 0, क्योंकि डिस्टेंस तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, मैंने पहले बता दिया था, मैं लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए डब्लू हमारा क्या क्लॉकवाइज, देख कैसे, ये ऐसे होगा, इस पॉइंट से ऐसे होकर पास होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो डब्लू क्या हो जाएगा, डब्लू इंटू ए, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी था, तो हमें तो ये वाली डिस्टेंस देखनी है, ये वाली। ठीक है, ए। अब देखिए यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, तो आर बी इक्वल टू कितना जाएगा, डब्लू ए इंटू अपॉन में एल हो जाएगा, ये हमारा आर ए की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन, ये तो हमारा आर बी की वैल्यू का, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते समय क्या आ जाएगा, देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में मैंने पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, आर बी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर ए प्लस डब्लू ए अपॉन में एल इक्वल टू डब्लू।
ठीक है। अब देखिए क्या जाएगा, तो आर ए इक्वल टू क्या जाएगा, डब्लू माइनस डब्लू ए अपॉन में एल। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए, क्या जाएगा, डब्लू एल माइनस डब्लू ए अपॉन में एल टोटल। अब डब्लू कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो एल माइनस ए अपॉन में डब्लू एल। अब गाइस ध्यान से देखिए, एल माइनस ए क्या होगा, टोटल लेंथ माइनस से मैंने ये लेंथ हटा दी तो मेरे पास क्या बचा, बी। तो क्या बचेगा, डब्लू बी अपॉन में एल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आर ए की वैल्यू। हमने दोनों वैल्यू निकाली, आर ए और आर बी की वैल्यू निकाली। अब आते हैं हम शेयर फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन लाइन लगाना पड़ेगा। शेयर फोर्स के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सेक्शन लाइन। तो सेक्शन लाइन मैं ले रहा हूँ ये एक्स मैंने कोई सेक्शन ले लिया, ठीक है, सेक्शन। अब टू दिस राइट ऑफ दिस सेक्शन, अब देखिए यहाँ पे टू द राइट ऑफ दिस सेक्शन एक्स सेक्शन लिखने होगा, इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, सेक्शन समझिए आप, एक्स, ठीक है। तो राइट में देखिए हमारा कितने लोड काम कर रहा है, हमारे पास लोड एक ही लोड काम कर रहा है राइट में, हमें आर बी। तो उसका शेयर फोर्स कितना होगा, सेक्शन एक्स पर कितना शेयर फोर्स लगेंगे उसकी वजह से। तो शेयर फोर्स एट एक्स, शेयर फोर्स एट एक्स कितना होगा, शेयर फोर्स एट एक्स कितना होगा कि आर बी की कोई एक ही लोड है आर बी, क्योंकि शेयर फोर्स क्या होता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल लोड जो लेफ्ट में लगे राइट में लगे उनके सम कितना हो उसे हम आर बी कह देते हैं। तो उससे हम क्या कहेंगे, शेयर फोर्स। तो आर बी हमारा क्या हो रहा है, एक ही लोड लग रहा है तो एक लोड। अब आते हैं पॉइंट बी पे, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, तो वो भी वहाँ पर भी क्या लग रहा है, आर बी लग रहा है। ये हमारा हो गया। अब देखिए गैस, इससे ये तो हमारा शेयर फोर्स आ गया, लेकिन इसमें क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव वो तो हमें पता ही नहीं है। तो दैट्स मीन सेक्शन लाइन हमें निकालते पॉजिटिव क्या है, साइन कन्वेंशन, वही मैं बता रहा हूँ, वीडियो आप पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या, राइट में क्या हो रहा है, हमारा अपवर्ड फोर्स लग रही है, और इन लेफ्ट में ऑलरेडी क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, क्योंकि शेयर फोर्स ऑलवेज पेयर में वर्क करता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट में डाउनवर्ड जाएगा, राइट में क्या अपवर्ड फोर्स लगेंगे। दैट्स मीन क्या होगा, ये वाला हमारा हो जाएगा गाइस नेगेटिव, ये हमारा हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। तो आर बी कितना है, अब देखिए इसमें एस एफ कितना, एस एफ की वैल्यू, आर बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, डब्लू ए अपॉन में एल, तो माइनस डब्लू ए अपॉन में एल हमारा शेयर फोर्स यहाँ पे आ गया इसका एस एफ एक्स। और शेयर फोर्स बी पे कितना हो जाएगा, माइनस डब्लू ए अपॉन में एल, ये भी इतना ही, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम एक सेक्शन और लेते हैं, जो मैं मानता हूँ कि सेक्शन हमारा डब्लू पे ही है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ सी, जहाँ वर्क कर रहा है उस सी। तो एट पॉइंट, अब देखिए जो हमारा सेक्शन है, मैं मानता हूँ ये सेक्शन, एक और सेक्शन है हमारे पास, ये सी इस लोड से ही क्रॉस होकर निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके हम लेफ़्ट में देखने वाले हैं, तो लेफ़्ट टू दी सी एट ए सी में हम देखने वाले हैं, तो लेफ़्ट टू द सी, ठीक है। या नहीं तो मान लीजिए यहाँ पर सी में देखिए, नहीं तो फिर सेक्शन अलग कर दीजिए, यहाँ पर सी से हटा दीजिए, तो ये हमारे डब्ल्यू लोड रहेगा। अब हमें सी पे किस पे लगाना है, सी पे। तो सी पे हमें हटा के हम यहाँ पे ला दिए, इसका नाम देता हूँ वाई सेक्शन। तो टू दी सेक्शन लेफ्ट टू द सेक्शन वाई, ठीक है। इस वाई पे देखेंगे, क्योंकि सेक्शन अलग लोड पे काम नहीं कर सकते हम सेक्शन को, तो वाई पे ले लिए। तो इसके लेफ्ट में देखिए हमारे पास कितना, एक लोड कम कर रहा है जो हमारे आ रहे हैं। तो शेयर फोर्स एट वाई क्या हो जाएगा हमारा, आर ए। अब शेयर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, सॉरी आर ए, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये तो हमारा आ गया दोनों में। अब देखिए इसकी नेगेटिव है पॉजिटिव, वो हम कैसे निकालेंगे, तो वही सेक्शन लाइन, लेफ्ट में क्या है हमारा, जिधर हम निकाल रहे हैं वो अपवर्ड फोर्स जा रहा है, इधर डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये हमारा क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ गया, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू हो गया। अब देखिए एस एफ टी का डायग्राम बनाता हूँ, ये बी पॉइंट देता हूँ, ये ए पॉइंट, ध्यान से देखिए। तो देखिए बी पे क्या हमारा नेगेटिव है, ये बी पे नेगेटिव है और ए पे हमारा पॉजिटिव है, और दोनों की आर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर ए जो हमें डब्ल्यू बी अपॉन में एल है, ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन में एल, ये रहा आर ए की वैल्यू। तो ये कैसे हो जाएगा, नेगेटिव डब्ल्यू बी अपॉन में एल। अब यहाँ पॉइंट कोई सी है जिस पे लोड लग रहा है, जिस पॉइंट पे सी, तो ये पॉइंट सी है, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा, स्ट्रेट आएगी, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से ऐसा हो कि यहाँ पर। अब यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव है, कितना, डब्लू, ये क्या है, डब्लू ए अपॉन में लगा, ऐसे डब्लू ए अपॉन में, क्योंकि आर बी वैल्यू डब्ल्यू अपॉन, ये बी की वैल्यू थी, तो डब्लू ये क्या आ जाएगा, डब्लू बी अपॉन में एल। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए,
ये जो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ए अपॉन में एल करिए तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में एल। तो इस पॉइंट तक की जो है हमारी कितना शेयर फोर्स है, डब्ल्यू अपॉन में एल। ये क्या हमारा गैस पॉजिटिव है, ये हमारा क्या नेगेटिव है, और इसी को हम क्या कहते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम। किसके लिए, सिंपल सपोर्टेड बीम जो पॉइंट लोड पे वर्क करे। तो ये शेयर फोर्स डायग्राम है, ठीक है, ठीक है। शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ तक जो डब्ल्यू ए अपॉन में एल, ये है डब्ल्यू बी अपॉन में एल कैसा है, मैंने बता दें, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है शेयर फोर्स का, क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहा है। यहाँ पर इस सी पॉइंट पे जहाँ सी लोड लग रहा है वहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये होगी शेयर फोर्स डायग्राम। अब आते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। तो इससे पहले रेज कर देता हूँ। अब वही हर कहानी वही करेंगे हम। अब हम टू द लेफ्ट हम एक्स एक्स के हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स देखिए क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स क्या होगा गाइस, आर बी। अब मैं इसकी डिस्टेंस जो मान लेता हूँ, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है एक्स है, तो ये क्या हो जाएगी, आर बी इंटू एक्स, आर बी इंटू एक्स। अब आर बी की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू ए अपॉन में एल इंटू एक्स, ठीक है। ये हमारी बेंडिंग मोमेंट एट एक्स। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट बी पे देखते हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस वहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे इतना। अब देखिए सबसे पहले ये तो हो गया हमारा खत्म। अब आते हैं दूसरा, एट टू द सेक्शन टू द राइट ऑफ द सेक्शन एक्स एक्स, सॉरी वाई वाई के। तो हम यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे हम राइट में काम कर रहे थे, इसके हम लेफ्ट में वर्क करेंगे, टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन वाई वाई। तो वाई वाई में देखिए लेफ्ट में क्या है हमारे पास, बेंडिंग मोमेंट एट वाई वाई पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट वाई वाई पे देखिए ये हमारे पास एक ही लोड काम कर रहा है जो हमें आ रहे हैं, उसका डिस्टेंस कितना है। अब देखो उसका डिस्टेंस हमारा मानता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस क्या हमारा वाई है, तो क्या हो जाएगा ये आर ए इंटू वाई। अब आर ए की वैल्यू कितना है, डब्ल्यू बी अपॉन में एल वाई, ठीक है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए की डिस्टेंस क्या, वाई की डिस्टेंस, जो ये वाई लिया हमने उसकी डिस्टेंस कितनी है, जीरो हो जाएगी। जो हमने वाई लिया है स्मॉल वाई, ये डिस्टेंस वाई, वो यहाँ पे आकर बेंडिंग में यहाँ पे देखेंगे ए पॉइंट पे, वहाँ क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए जीरो। ये सब ध्यान से देखिए, हम जो पॉइंट उस पर निकाल रहे हैं, ए बी पे है उस पर। अब बेंडिंग मोमेंट हमें सी पे भी चाहिए, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेंडिंग मोमेंट एक्स हमारा आ गया, बेंडिंग मोमेंट हमारा ए भी आ गया, बी भी है। अब देखिए सबसे पहले हमें हमारे एक जनरल इक्वेशन मिला है, ये वाली जनरल इक्वेशन, एक इक्वेशन ये। अब दोनों में क्या करिए, एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए कि हमारे जो डिस्टेंस है, जो कितने डिस्टेंस पे हमारा, जैसे हम इधर वाले से इस सेक्शन से निकाल रहे हैं, तो ये वाली डिस्टेंस पुट कर दीजिए यहाँ पे, जैसे दिखाता हूँ। तो मैंने सबसे पहले वाई वाई पे देखिए बेंडिंग मोमेंट, हमारे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितना आएगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, ध्यान से देखिए। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन में एल और वाई क्या है, एक जनरल इक्वेशन, ये हमारा वाई हमारा वेरिएबल है, तो यहाँ वेरिएबल चेंज हो रहा है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, ए हो गया। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो इसकी वैल्यू कितना है कि डब्ल्यू ए बी अपॉन में एल, ए हो गया तो डब्ल्यू ए बी अपॉन एल, बी ऑलरेडी था, ठीक है क्या, तो हमारा ये आ गया। अब ये यही देखिए हम, अब इस इधर वाले सेक्शन एक्स एक्स सेक्शन से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स सेक्शन से बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, एक्स एक्स सेक्शन से बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा। जनरल इक्वेशन क्या है हमारा, आर बी, ये आर बी की वैल्यू ये है, आर बी इंटू एक्स है, तो आर बी की वैल्यू कितना, डब्ल्यू ए अपॉन में एल इंटू एक्स। अब देखिए एक्स तो हमारा ये इतना डिस्टेंस था, अब जब एक्स हमने वेरिएबल चेंज करूँगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे ले आऊँगा, बेंडिंग मोमेंट को इस पॉइंट पे, इस ग्राफ को इस पॉइंट पे ले आऊँगा, तो फिर हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कितना आ गया गाइस, डब्ल्यू ए बी अपॉन में एल। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट हमने जब इस सेक्शन से भी निकाला तो यही आया, और इस सेक्शन से निकाला तब भी यही आया, डब्ल्यू ए बी अपॉन एल, ठीक है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट हमें सी पे कितना, डब्ल्यू ए बी एल मिला है। अब मैं इसे रफ करने वाला हूँ, इसे रफ करके मैं यहाँ पर देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊँगा। तो देखिए गाइस हमारे पास क्या है, एक बीम है ए बी, ए पे भी जीरो है, बी पे भी जीरो है बेंडिंग मोमेंट, क्यों मैंने निकाला हूँ, ए पे भी जीरो है, बी पे भी जीरो है, ठीक है। ए और बी पे दोनों पे हमारा क्या बेंडिंग मोमेंट जीरो है। अब देखिए ए और बी पे जीरो है, लेकिन कोई पॉइंट सी है, मान तो यहाँ पर पॉइंट सी पड़ रहा है हमारा, कोई पॉइंट सी है वहाँ पे। अब सबसे पहले आते हैं इसके
भूल गया मैं कि उसके पॉजिटिव है नेगेटिव, वो भी तो देखना था हमें। तो बेंडिंग मोमेंट देखिए ये सेक्शन है, ये हमें लेफ्ट, ये देखिए राइट में काम कर रहे हैं, ये वाई एक्स एक्स सेक्शन वाला। तो राइट में देखिए क्या जा रहा है, कौन सी मूवमेंट हो रही है, एक ही लोड लग रही है, कैसी मूवमेंट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, तो इधर वाली क्या करेगी, क्लॉकवाइज करेगी, दैट्स मीन क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव आएंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है इस पॉजिटिव। अब इधर आते हैं, इधर देखिए हमारे एक लोड काम कर रहा है जो है आर ए, वो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज था, लेफ्ट में लिए थे, राइट में लिए थे, ये एंटी क्लॉक। इधर हम इस सेक्शन पे ले रहे हैं वाई पे, लेकिन हम किस डायरेक्शन फिर चेंज कर दिया, हम किस में आए, लेफ्ट में आ गए, लेफ्ट हैंड में सेक्शन के लेफ्ट में आ गए। तो लेफ्ट में कौन सी जा रही है, ऐसे क्लॉकवाइज। तो इधर वाली क्लॉक हो जाएगी, इधर वाली एंटी क्लॉक, फिर से ये पॉजिटिव आ गया इधर वाला भी। तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव, ठीक है। तो जब पॉजिटिव हो गया दैट्स मीन ये वाली वैल्यू इस पॉइंट सी पे कुछ इधर होगी, कितना होगा, WAB/L, चाहे आपका ये वाली वैल्यू का है या ये वाली, बात बराबर, क्योंकि दोनों सी पॉइंट को डिनोट कर रहा है बेंडिंग मोमेंट। तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट ये होगी, इस पॉइंट और सी पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। और ध्यान से देखिए हमारा जो इक्वेशन आया था गैस, ये एक्स लीनियर इक्वेशन आया था, ये वहाँ पे वाई आया, यहाँ पे जनरल इक्वेशन, यहाँ पे एक्स आया था, क्या है, लीनियर इक्वेशन आया। दैट्स मीन कि हमारी ये लीनियर ही जाएगी। तो यहाँ पे ए पे 0 हो गया है, बेंडिंग मोमेंट नंबर ए पे 0 है, बी पे भी 0 है, तो ये ऐसा होगा। तो ये हमारा क्या है गाइस, बेंडिंग मूवमेंट, ये जो है ये पूरी हाइट कितने, ये जो बेंडिंग मूवमेंट है यहाँ इस पॉइंट को WABL कहेंगे। तो ये हमारा क्या है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है, ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। अब देखते हैं हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए, देखेंगे UDL है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो वही सेम कहानी, हमारे पास एक बीम है, सिंपल सपोर्टेड बीम, उस पर क्या है गाइस, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे इस पर लग रहा है, ठीक है। जो ये लग रहा है हमारा कितना लग रहा है, W kN/m, ठीक है। ये जो टोटल लेंथ है इसके वो हमारा L है, वही ये RA हमारा रिएक्शन है, मैं दोबारा बताऊंगा क्यों होता है रिएक्शन, क्या होता है ये सब। ये हमारा RB है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले हमें RA और RB की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम फिर शेयर फोर्स निकालना है और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो RA और RB की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं, कैसे होगा क्या होगा सब देखते हैं। तो गाइस देखिए टोटल डिस्टेंस L है, तो दैट्स मीन कोई लोड यहाँ पे लगेगा, दैट्स मीन मतलब सिंपल सपोर्ट में तो सारी जगह लोड लगेगा ही लगेगा। तो मैं मानता हूँ जो लोड ये लगेगा पूरा टोटल बॉडी पे वो WL होगा, जो पूरा बॉडी पे लोड लगेगा वो, ध्यान सुनिए, जो पूरे बॉडी पे लोड लगेगा वो WL होगा, क्योंकि W kN/m में लोड चेंज हो रहा है और जो लेंथ है वो WL है। दैट्स मीन कि WL जो होगा लोड वो पूरा लगेगा, पूरा बॉडी पे लगेगा WL। दैट्स मीन कि हमारा जो है RA + RB की वैल्यू जो है वो कितना होगा, WL के बराबर। पहला इक्वेशन RA और RB की वैल्यू है वो किसके बराबर है, WL के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं सबसे मूवमेंट पे, आते हैं मूवमेंट पे। तो मूवमेंट देखिए, समीशन ऑफ मूवमेंट फिर से 0 होगा यहाँ पे। अब पॉइंट मैंने यही लिया है, ये गाइस पॉइंट देना भूल गया, A और B, पॉइंट A एंड B, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज फिर से, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन देगा हमें, ये और ये देगा, दोनों नीचे वाले ऐसे हो गए। तो RB का कितना हो जाएगा, RB × L + RA × 0 इक्वल टू क्लॉकवाइज देगा हमें बस ये वाली जो टोटल लोड लग रही है WL। तो WL वाली कैसे हो जाएगी, WL उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी तो सोचने वाली बात, डिस्टेंस कितनी होगी वो तो हमें पता ही नहीं है। तो डिस्टेंस देखिए, बता रहा हूँ डिस्टेंस कितनी, ये हमारी लोड लग रही है WL हमारी लोड कोई लग रही है। अब गाइस ये सिंपल सपोर्टेड बीम है, दैट्स मीन कि जो L जो लेंथ होगी हमारे L है टोटल, तो WL लोड है। हम अभी मूवमेंट निकालते हैं, हमें डिस्टेंस भी चाहिए। तो WL तो हमें लोड पता चल गया, अब डिस्टेंस कितने वो हमें पता नहीं चला अभी। तो डिस्टेंस इतना होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होगा गैस L/2 होगा। अब ये L/2 क्यों होगा वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सिंपल सपोर्टेड बीम है कि सिंपल सपोर्टेड उसकी एक लाइन ऑफ एक्शन होगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो जो ये लोड लग रहा है इसकी, मैंने इस पूरी टोटल जो लोड लग रही है इस बीम पे, सिंपल सपोर्टेड पे, तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन मैंने माना यहीं पे लग रही है
यहीं पे लग रही है, वो उसकी क्या होगी, कोई भी सिंपल, जैसे हमारे ट्रायंगल में क्या होता है, हम सेंट्रॉइड पे साइड लोड जो लगेगी वो सेंट्रॉइड से पास होकर जाएगी, ठीक है, ट्रायंगल में। तो सेंट्रॉइड जो CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, वही हमारी जो इस लेंथ की जो होगी वो L/2 हो जाएगी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L/2, ठीक है। अब आते ये तो 0 हो जाएगा, तो RB, अब देखिए L से L कट जाएगा एक है, तो RB इक्वल क्या आएगा, WL/2। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं लिखूंगा ना गाइस, ये हमारा आ गया RB वैल्यू। तो RA प्लस RB की वैल्यू देखिए कितना, ये RB हमारा WL/2 है, इक्वल टू WL। तो RA की वैल्यू भी कितना आ गया, WL/2। इधर जाके माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर WL/2 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो हमारा देखिए दोनों में क्या है, RA और RB की वैल्यू दोनों सेम आया। अब मैं एक बताता हूँ, ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं है हमें। जब हमें सिंपल सपोर्टेड बीम हो और बोल रहे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो कोई भी पॉइंट पे हमें जो रिएक्शन होगी वो हर पॉइंट पे सेम होगी। यहाँ पर CDFGH होगी, कोई पॉइंट पे रिएक्शन क्या होगी, दोनों पॉइंट पे रिएक्शन सेम होगी, ठीक है। रिएक्शन दोनों पॉइंट पे सेम होगी, और बात पर याद रखिए रिएक्शन दोनों पॉइंट पे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है। तो RA और RB पे क्या वैल्यू हमारे सेम आया। अब आते हैं शेयर फोर्स निकालते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, SFD निकाल लेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक सेक्शन करेंगे, तो मैं यहाँ पर सेक्शन लाइन कर रहा हूँ। तो ये हमारा x सेक्शन है। अब देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो हमारा x है, ठीक है। देखो तो हम ले रहे हैं सेक्शन के टू दी लेफ्ट ले रहे हैं गाइस, लेफ्ट ले रहे हैं हम सेक्शन के x के। तो यहाँ शेयर फोर्स एट x कितना होगा, यहाँ पर 2 लोड काम कर रहे हैं, एक तो ये अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। अपवर्ड एक डाउनवर्ड जा रहा है, तो यही अपवर्ड और डाउनवर्ड में देखिए, अपवर्ड जो जाएगा वो हो जाता है हमारा लेफ़्ट में। ये याद रखना कि लेफ़्ट में जब ऐसे निकाल लेते हैं ना, जो लेफ्ट ऑफ सेक्शन की लेफ़्ट में जो अपवर्ड जाएगा और जो उसके अपोजिट वाला होगा राइट में डाउनवर्ड जाएगा, तो ये हमारा क्या जाएगा, नेगेटिव। तो इसमें इस हिसाब से ये हमारा जो RB होगा वो नेगेटिव होगा शेयर फोर्स के लिए। बेंडिंग मोमेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, शेयर फोर्स के लिए वही बता रहा हूँ बस। और जो अपवर्ड फोर्स, जो ऊपर से कोई भी लोड लगेगा नीचे की तरफ, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब देखिए शेयर फोर्स एट एक्स, अब मैंने ये दोनों इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स ऊपर से भी काम कर रहा है। वो फोर्स क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे सपोर्टेड बीम है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है यहाँ पे है, दैट्स मीन यहाँ पे भी कोई लोड लग रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे लोड लग रहे हैं इसमें, इस बीम में, तो यहाँ पे भी लोड लग रहा है। तो इस लोड की मैं मानता हूँ लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। इस लोड की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है, लेकिन ये लोड है कितना वो भी निकालना है हमें। तो देखिए, तो वो लोड कितना हो जाएगा, WX, वो लोड गैस कितना हो जाएगा, WX। ये क्यों लिखा मैंने WX, अब बताता हूँ। क्योंकि देखिए डिस्टेंस x है, हर पॉइंट पे लोड चेंज हो रहा है, किलो पर मीटर पे चेंज हो रहा है। तो देखिए पूरे लेंथ के लिए कितना था लोड, WL था, तो इतनी लेंथ के लिए कितना होगा, WX होगा। WX कर दिया मैंने, WX माइनस एक लोड हमारा क्या लिख रहा है, RB माइनस RB। तो ये हमारा शेयर फोर्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारा WX माइनस RB आ गया। तो कितना आ गया, देखिए WX माइनस RB की वैल्यू कितनी है, WL अपॉन में 2, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो ऐसे शेयर फोर्स एट x के लिए हमारा ये आया। अब देखिए शेयर फोर्स एट B के लिए कितना आएगा, तो बस x की वैल्यू चेंज कर दीजिए, x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स मीन 0 माइनस WL/2, तो कितना आ गया, माइनस WL/2 शेयर फोर्स। अब शेयर फोर्स एट पॉइंट A के लिए कितना आएगा, शेयर फोर्स एट पॉइंट A के लिए कितना आएगा इस, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट A के लिए देखिए बस हमें x की क्या वैल्यू करेंगे, L कर देना लेंथ। तो x की जगह L पुट कर दो, WL माइनस WL/2, तो कितना आएगा, WL/2 शेयर फोर्स एट पॉइंट A। हमने निकाल लिया शेयर फोर्स। अब देखते हैं कि इसमें ये शेयर फोर्स नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें तो हमने ये पहले ही देख लिया कि सेक्शन जो ऊपर वाला नेगेटिव होगा और ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव, तो ये हमने पहले निकाल रखा है, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। तो आते हैं यहाँ पर पुट करके देखते हैं क्या क्या है। तो हमारे पास देखिए बीम है AB, B पे क्या है, माइनस क्या, माइनस WL/2, और ध्यान से देखिए माइनस WL/2, और A पे क्या है हमारा पॉजिटिव, B पे हमारा ये है, A पे हमारा ये है पॉजिटिव WL/2, ठीक है। ये है। अब ये जो हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन, एक ही टर्म आ रहा है x का, जो सिंपल जनरल इक्वेशन हमारा एक ही आ रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। दैट्स मीन क्या आ जाएगा, ये
स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो ये ऐसे होकर क्रॉस होकर निकलेगी। अब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या हमारा जो शेयर फोर्स है एस एफ है जो 0 के बराबर होगा। शेयर फोर्स जो है 0 के बराबर है यहाँ पे, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारे, यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर फोर्स 0 आ रही है हमारी, क्या हो रही है, 0 आ रही है गाइस। डायरेक्शन भी चेंज हुआ है लेकिन शेयर फोर्स इस पॉइंट पे हमारा 0 है, ठीक है, याद रखना शेयर फोर्स इस पॉइंट पे 0। अब देखिए अब आते हैं बेंडिंग मूवमेंट पे। तो शेयर फोर्स की जो डायग्राम ये एस एफ डी है, शेयर फोर्स डायग्राम हैज कर लीजिए, यही शेयर फोर्स डायग्राम है, ठीक है, ये हमारी शेयर फोर्स डायग्राम बन गई। अब आते हैं BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो ये डायग्राम मैं रहने देता हूँ क्योंकि इससे काम करूँगा अभी, इससे का काम आने वाला गाइस, बेंडिंग मोमेंट निकालना। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट निकालता हूँ। तो बेंडिंग मोमेंट एट x, वही सेक्शन के लिए लेफ्ट में ले रहा हूँ, सॉरी राइट में ले रहा हूँ, लेफ्ट बार बार निकल रहा है, राइट में ले रहे हैं हम। तो एट में देखिए कितना हो जाएगा, राइट में देखिए गाइस कितना होगा, वहाँ पर मैंने पीछे वाला भी लेफ्ट लिखा था वो राइट था गाइस। तो राइट में देखिए कितना हो जाएगा हमारा शेयर फोर्स। तो वही सेम प्रोसेस। अब देखिए शेयर फोर्स में क्या हो जाएगा, जब ये अपवर्ड है तो ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा देखिए गाइस एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ये, तो इधर से क्लॉकवाइज, दैट्स मीन क्या ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो नीचे वाला जो, अब देखिए बेंडिंग मूवमेंट हम जो निकालेंगे तो लेफ्ट टू दिस सेक्शन जो कोई फोर्स होगी वो डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रही होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये ऑलवेज ही हो जाएगी क्या, ये नेगेटिव हो जाएगी गाइस। ये वाली जो ऊपर से जो लगेगी वो नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए इसमें दोनों चेंज है, ऊपर पहले क्या था पॉजिटिव। अब देखिए तो आर बी कितना हो जाएगा, आर बी कितना हमारा डब्लू, आर बी डब्लू L/2। अब बेंडिंग मोमेंट लगे तो इसमें डिस्टेंस का भी काम आएगा, तो डिस्टेंस कितना है x है इंटू एक्स माइनस, अब ऊपर वाले की बात करेंगे तो ऊपर में कितना लोड लग रहा था हमारा WX। अब वो डिस्टेंस कितना है, WX तो लगा दिया, अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस वही सेम जो मैंने टोटल लेंथ में अभी डिस्कस किया था कि हमने L/2 ले लिया था। तो यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। तो आया कितना हमारा जनरल इक्वेशन WL x/2 माइनस WX² 2, ठीक है, सी आ गया। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B, तो B के लिए हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू 0, तो हमारा कितना आ गया, ये 0 होगा, ये भी 0, तो 0 आ गया बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट एट A के लिए हम x को क्या कर देंगे, L के इक्वल कर देंगे, क्या करेंगे x को L के इक्वल पूरा। तो देखिए कितना आ जाएगा, तो L कर देंगे तब भी क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। देखिए L यहाँ पर करेंगे WL²/2, यहाँ पर WL²/2, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, हमें आ गया। तो देखिए हमें A और B के लिए हमने निकाल लिया बेंडिंग मोमेंट। अब निकालते हैं कि बेंडिंग मोमेंट हमने ए बी के निकाल, लेकिन एक पॉइंट और होता है बेंडिंग मोमेंट निकालने के, क्योंकि हमें एसएफडी में बेंडिंग मोमेंट के हमें एक पॉइंट और जरूरी पड़ जाता है निकालना है, जो हमें कोई पॉइंट सी होगा कहीं पे बीच में। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें शेयर फोर्स 0 आ रहा है। तो शेयर फोर्स क्या होता है गाइस, जो डेरिवेशन ऑफ मोमेंट अपॉन में विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इक्वल, जब शेयर फोर्स है, जब शेयर फोर्स 0 होगा तो इसमें क्या डिफ्रेंशिएशन ऑफ मोमेंट अपॉन में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर शेयर फोर्स 0 है ना, तो शेयर फोर्स यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी इसका मतलब दिस ये हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब आता है, ये कंडीशन आता है जब कि कांस्टेंट हो, कि हमारा जो मूवमेंट शेयर फोर्स है वो कांस्टेंट हो तब, और एक और पॉइंट होता है तब जब मैक्सिमम हो, जब मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम कहाँ होगा एट एक्स, जब मैक्सिमम जो शेयर फोर्स हो मैक्सिमम एट एक्स हो, दैट्स मीन क्या हो जाएगा L/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस L/2, शेयर फोर्स कहाँ मैक्सिमम है L/2 पे, दैट्स मीन L/2 हो जाएगा। क्या हो, शेयर फोर्स मैक्सिमम हो, शेयर फोर्स मैक्सिमम हो, तो वहाँ पे क्या होगा L/2 हो जाएगा, L/2 पे, इस कंडीशन के लिए L/2 हो जाएगा। तो देखिए सबसे ध्यान से पूर्वक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का L/2 पुट कर देंगे। तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट को, इस पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर C है, तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट C के लिए क्या हो जाएगा WL इंटू L/2, ये तो ऑलरेडी 2 था, ठीक है, C हो गया। हमने x की जगह क्या कर दिया L/2 पुट कर दिया, माइनस WL²/2 इंटू ये 4 हो जाएगा। तो आया कितना WL²/4 माइनस WL²/16, सॉरी 8, एलसीएम लेंगे 8 आएगा, तो ये 8 में से 4 गए 4, तो हमारा आ गया कितना गाइस, तो हमारा आएगा WL²/8 आ जाएगा,
सॉल्व करने के बाद। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे आया। तो अब देखिए बेंडिंग मोमेंट निकाल के देखते हैं कैसा होगा। तो गाइस ये हमारी थी एयर फोर्स डायग्राम। अब यहाँ पर देखिए बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ मैं। तो ये देखिए ए सी है, ए बी। अब सी पे क्या आ रहा है हमारा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है डब्ल्यू एल स्क्वायर पर 8 आ रहा है। अब ये देखिए जब इक्वेशन कौन सी हमारी इक्वेशन जो हमारी बन रही है वो गाइस कॉन्वेक्स इक्वेशन है, पैराबोलिक लेकिन कॉन्वेक्स में जाएगा। क्योंकि देखिए पहले क्या है एक वेरिएबल है फिर स्क्वायर मार रहा है, तो मतलब टर्म क्या हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा। जो वाई होगा हमारा बहुत जल्दी चेंज होगा। चेंज मतलब बहुत जल्दी उसकी वैल्यू हम हल्की सी जस्ट 2 पुट करते तो अभी वैल्यू क्या बहुत जल्दी चेंज कर जाएगा। तो कॉन्वेक्स होगा। तो देखिए ए पे तो हमारा 0 है बेंडिंग मोमेंट, यहाँ बी पे भी 0 है। तो सी पे कोई सी पॉइंट यहाँ मानता हूँ, सी कोई पॉइंट है वहाँ पे क्या है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 8 है और ये कॉन्वेक्स जाएगा। तो ये कॉन्वेक्स भी ये केस हमें फॉलो करवा सकता है कि तुरंत ही क्या चेंज हो जाए। तो क्या होगा कॉन्वेक्सली जाएगा। तो ये हमारा आ गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो गाइस मुझे लगता है आपको बहुत समझ आएंगे ये वीडियो में हमने जो डिस्कस किए हैं पॉइंट लोड और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड को एसएफडी और बीएमडी। तो चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन दबा देना ताकि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपके पास आते रहे। लाइक शेयर सब कर देना और एक बात और कमेंट कर ही देना कि आपको समझ आया नहीं आया और कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।